नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज का जो टॉपिक है आपका ये है आपका वही जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, जीवाणुओं में जनन। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि जो आपका साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर ने पूरे संसार को 5 भाग में या 5 जगत में डिवाइड किया था, बांटा था। उसमें पहला जगत जो है आपका, पहला जो किंगडम है वो है आपका मोनेरा। और मोनेरा क्या होता है, जिसके अंदर एक कोष के जीवित प्राणी होते हैं और एक कोष के प्राणी होते हैं और जिनकी जो कोशिका की रचना होती है वह होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की। ठीक है, उसी के अंदर जो उदाहरण होता है जीवाणु, हम उसी को लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि जीवाणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है, उनकी खोज किसने की थी, उनका आकार क्या है, उनमें श्वसन किस तरीके से होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला जो आपका हेडिंग है ये है जीवाणुओं में जनन। इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक हल्का सा रिव्यू लेते हैं यहाँ पर। डिस्कशन क्या है इस रिव्यू में, ये है कि जनन जो है 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से तो अलैंगिक ही होता है, लेकिन लैंगिक भी हम कह सकते हैं। लैंगिक को अगर हम लैंगिक ना कह के अगर बोले सीधा कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिक सूचनाओं यानी कि डीएनए का मिक्सिंग होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन चलो रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अलैंगिक जनन को। अलैंगिक मतलब जिसमें कि 2 कोशिकाओं को जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक कोशिका ही अपने समान अन्य कोशिका पैदा कर सके, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक होता है द्विखंडन, यानी कि इसमें सिर्फ एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं और ये पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करके विकास करके बड़ी हो जाएंगी और फिर से आगे चल के 2 पुत्री कोशिकाओं को निर्मित कर देंगे। क्लियर है? इस अंतःबीजाणु मैंने बताया आपको कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, देखो अगर परिस्थिति अनुकूल होगी तो इस तरह से होता है अलैंगिक जनन, और जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएंगी जीवाणु के तो वो क्या करेगा, जैसे जीवाणु है तो इसके चारों ओर 3 स्तर की एक भित्ति बन जाएगी जो कि बहुत कठोर होती है। वो किससे बचाव करेगी, इसके मौसम से, ज़्यादा केमिकल से, पीएच वगैरह से बचाव करती है। तो जिससे कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियड वगैरह है, जो इसका केंद्र कवक है वो सुरक्षित रहता है। और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल आती है, इसके अनुकूल आएगी तो ये ठीक होके, मतलब कि ये पूरी भित्ति है ये उपापचय हो जाती है, यह डिग्रेड हो जाती है, हट जाती है, और जो जीवाणु होता है वह फिर से ग्रो करके इस तरीके से काम करता है। ठीक है ना? ऐसे ही आपकी कोलोनिया होते हैं। कुछ जीवाणु जो लंबे शाखा तंतुवत होते हैं, उनमें शीर्ष पर इस तरीके से एंडोस्पोर समान रचना बन जाती है। मतलब अंतःबीजाणु समान बीजाणु बन जाते हैं जो कि अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को वृद्धि करा सकते हैं या नई कोशिका पैदा कर सकते हैं। समझ पाए? तो ये मुख्य 2-3 रूप मैंने पढ़ा दिया आपको अलैंगिक के, जिसमें कि आपका द्विखंडन होता है, अंतःबीजाणु है, कोलोनिया वगैरह। अब जो हमको डिस्कस करना है, जो मेन चीज इसकी वो है लैंगिक जनन। मैंने कहा बेटा आपको कि जो लैंगिक जनन है उसको मैं अगर आनुवांशिक पुनर्संयोजन बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूं इसको। आनुवांशिक पुनर्संयोजन। पुनर्माने दोबारा और संयोजन माने मिलना, यानी कि आनुवांशिक सूचनाएं हम कह सकते हैं जैसे डीएनए का आपस में मिलना या मिक्सिंग होना। ठीक है, इसके प्रकार 3 याद रखेंगे बेटा, हमको तीनों ही डिस्कस करने हैं। पहला है संयुग्मन। संयुग्मन क्या है, देखो मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया था बेटा संयुग्मन में कि 2 वैज्ञानिक हैं इसमें। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका लैडरबर्ग और एक है टैटम। इसकी बात करें, लैडरबर्ग तथा टैटम, इन्होंने सबसे पहले एक जीवाणु है ई कोलाई। क्या नाम है जीवाणु का? ई कोलाई। ई हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिया कोलाई होता है, लेकिन आपको ई कोलाई ही याद करके चलना है। ठीक है, तो लैडरबर्ग का टैटम में एक जीवाणु था ई कोलाई। उसमें सबसे पहले क्या देखा कि जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक सेक्स प्लाई मतलब एक खोखली रचना होती है, उसके द्वारा जुड़ जाती हैं और आपस में
जो जेनेटिक मटेरियल है या अनुवांशिक पदार्थ है उसको एक दूसरे को भेजती है। तो इसमें सिंपल आपको क्या याद करना है, हमने देखा सपोज करो ये दो कोशिका है, ये जीवाणु है, एक जीवाणु ये है, तो इनमें बीच में क्या बनेगा, एक खोखली रचना होती है, ऐसे करके इसे मैं हटा दूंगा, एक रचना होती है जिसे बोलते हैं सेक्स पिली या प्लस। प्लस और पिली में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस का मीनिंग होता है एक की बात हो रही है, और पिली में अगर घनी सारी बोलूं तो उसको पिली कर देंगे या पिलाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें होना क्या है, देखो ये भी एक जीवाणु है, ये भी एक जीवाणु है, इसका ये मुख्य जीन हो गया, ये इसका मुख्य जीन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जीवाणु की कोशिका में मुख्य डीएनए से अलग एक अतिरिक्त डीएनए भी होता है जो कि वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार बना, ठीक है, दोनों ही वृत्ताकार है, कैसे करना होगा, ये तो ऐसे पड़ा रहेगा। मुख्य डीएनए जो होता है, जो मुख्य डीएनए होता है उसको खास साइज से नहीं होता, उसे कैसे भी बना देंगे, लेकिन जो गोलाकार डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो मुख्य डीएनए से अलग एक वृत्ताकार या गोलाकार डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड हो गई। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना है। तो ये मान लो सपोज करो ये मटेरियल जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और एक खास बात, ये पूरा ट्रांसफर नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा और बीच में प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। एक खास बात और आप याद रखना आपको कि जो देता है, जो दाता है, ये दाता हो गया, ये नर होता है, क्या होता है, नर कहते हैं इसको, मेल कहते हैं, और इसको हम F+ के साइन से भी डिनोट करते हैं। वही जो मादा है, जो ये क्या है, ग्राही है, इधर से ले लिए मटेरियल को, इधर जा रहा है, तो ये ग्राही होगी, ग्राही मीन्स लेने वाली, ग्रहण करने वाला, ले लीजिए मटेरियल को, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ को ले लीजिए तो ग्राही होगी, यानी कि नर की बजाय ये उल्टा उसको मादा होती है, और इसको हम F- से डिनोट करते हैं, F- से करते हैं। लेकिन एक खास बात अब यहाँ पे याद रखेंगे, जब कभी ये इस कोशिका से मिलता है तो इसमें F पॉजिटिव डीएनए जा रहा है, तो एक कुछ समय बाद यह कोशिका भी F पॉजिटिव हो जाएगी, यह समझ पाए ना। तो ये क्या है, ये है आपके पहला संयुग्मन, यानी कि इसमें दो साधारण कोशिकाएं आपस में सेक्स पिलाई, एक खोखली रचनाकार कोश रचना होती है, उसके द्वारा मिलकर आपस में अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, यह करती है। तो ये तो पता था हमको, लेटर देखा था, ये सब ई कोलाई कोशिकाओं में देखा था किस तरीके से होता है, ठीक है जी। इसके बाद में जो आज का टॉपिक है वो क्या है बेटा, रूपांतरण। और रूपांतरण पढ़ने के लिए भी आपको 2-3 वैज्ञानिक के नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले ग्रिफिथ, ग्रिफिथ 1928 एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ, जिन्होंने जीवाणुओं में रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा जनन को देखा था, ठीक है। लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो किया था 3 वैज्ञानिकों ने, और उनका नाम है एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। तो इनके बाद में क्या हुआ, एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी या मैककार्थी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी नाम है MAC मैक, और कार्थी मतलब CARTHY, कार्थी लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, CARTHY, मैककार्थी, ठीक है जी। तो इसको देखा सबसे पहले ग्रिफिथ ने देखा था, लेकिन एक्चुअली में इसका जो पूरा अध्ययन किया था वो किया था इन्होंने एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्थी ने, ठीक है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, देखो 1944 एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं स्टेफिलोकोकस न्यूमोनिया, जिससे कि निमोनिया होता है, और निमोनिया की वजह से जो सिक पर्सन होता है या सिक लिविंग होता है वो मर जाता है निमोनिया होने की वजह से, ठीक है। निमोनिया एक घातक बीमारी है।
तो हुआ छोड़ो। तो इसमें क्या है कि एक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो जिम्मेदार है निमोनिया करने के लिए, और उसके ऊपर ये अध्ययन किया था। सबसे पहले क्या किया था, मैं ग्रिफिथ की बात कर रहा हूँ, ग्रिफिथ ने क्या किया था सबसे पहले देखने के लिए कि एक जीवाणु का नाम है एस्थर, ठीक है। चेक करो जीवाणु का नाम बेटा, आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट।